सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप दराज पे अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने अपनी प्रोडक्ट को ऐड किया है, सिंपल और इजी वे में, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके स्कोर के जो एसईओ रिजल्ट है वो 100% आने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट अवर वीडियो। तो आपकी प्रोडक्ट जो भी है, आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं दराज सेलर अकाउंट पे, तो आपने सबसे पहले जो है वो दराज सेलर सेंटर जो है इसके एप्लीकेशन को साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद प्रोडक्ट के नीचे मैनेज प्रोडक्ट के साथ ऐड प्रोडक्ट की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आपने चले जाना है। अब आपकी प्रोडक्ट किसी से भी रिलेटेड है, आपकी गारमेंट से रिलेटेड है, आपकी मतलब कोई भी प्रोडक्ट है। मैं तो यहाँ पे गारमेंट्स का काम कर रही हूँ, नाइट सूट, ट्रैक सूट, आप कह सकते हैं स्लीप सूट, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट किसी से भी रिलेटेड है तो हमें इसमें 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो अपने पास पहले से राइट डाउन करके रख लेनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो सबसे पहले हम लोगों ने राइट डाउन करके लिख लेनी है प्रोडक्ट का टाइटल, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट है क्या, उसको जो आप जैसे ही आप दराज से अकाउंट ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि हर प्रोडक्ट के नीचे पूरा लिखा होता है डिटेल में, वजाहत के साथ कि ये प्रोडक्ट इससे रिलेटेड है। तो आप उसे कह सकते हैं टाइटल, कह सकते हैं उसका अनुमान कह सकते हैं, ठीक है। वो हमें चाहिए 250 वर्ड्स का। उसके साथ चाहिए हमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो 500 वर्ड्स की रिक्वायर करता है दराज सेलर सेंटर, ठीक है। 500 वर्ड्स आपने कैसे राइट डाउन कराने हैं वो भी मैं आपको सब बताऊंगी किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें 6 हाईलाइट्स चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट के जो की फीचर्स होते हैं वो 6 की फीचर्स हमें चाहिए इसमें प्रोडक्ट ऐड करते हुए। तो हमने इन सब चीजों को पहले राइट डाउन करके अपने पास रख लेना है, ठीक है। अब इसके साथ हमें चाहिए प्रोडक्ट की 6 ऐसी तस्वीरें जो कि बड़ी ही आई कैचिंग हो और बड़ी खूबसूरत नजर है। अब वो कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ आपने प्रोडक्ट की जो भी प्राइस यहाँ पे सेट करनी है, ठीक है। आप लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट जिस भी प्राइस पे आपने खरीदी है तो उसमें आपने 20% मार्जिन को रखने के बाद आपने प्रोडक्ट की एक प्राइस अपने पास सेट कर लेनी है कि मैंने इस प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। उसके साथ साथ चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट की हाइट, वेट और लेंथ कितनी है, ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। मतलब एक राउंड अबाउट आपने रफ सा आइडिया नहीं लिखना, मतलब कोशिश करें कि बिल्कुल एग्जैक्ट हो ताकि उस हिसाब से कस्टमर को डिलीवरी चार्जेस चार्ज हो। तो सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइटल। आपने सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल लिखना है, ठीक है। आपने जो है वो दराज की एप्लीकेशन, नॉर्मल एप्लीकेशन पे आ जाना है और उसमें जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जैसे लेट्स सपोज मैं नाइट सूट का कर रही हूँ, आप मतलब 6 ऐसे कीवर्ड्स हैं जैसे नाइट सूट, ट्रैक सूट, स्लीप सूट कह सकते हैं, कैजुअल वियर सूट कह सकते हैं, या लेडी सूट कह सकते हैं, 2 पीस ट्रैक सूट कह सकते हैं, जिम सूट कह सकते हैं। तो इन सब मतलब कीवर्ड्स के साथ मेन कीवर्ड जिसे लोग सर्च करते हैं दराज एप्लीकेशन पे, ये सब कीवर्ड्स को मैंने एज अकॉर्डिंग टू सर्च करना है कि किन कीवर्ड्स के साथ दराज एप्लीकेशन पे लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो ऐसे 7 मेन कीवर्ड्स मैंने अपने पास लिख के रख लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि मैंने दराज की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया और नॉर्मल दराज का जहाँ से लोग परचेज करते हैं ये वाला मैंने डैशबोर्ड ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने लिखा नाइट सूट फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो ये मुझे सारी इससे रिलेटेड, देखिए यहाँ पे हमारे पास आगे नाइट सूट फॉर गर्ल्स, नाइट सूट फॉर गर्ल्स इन समर, नाइट सूट फॉर गर्ल्स बैक ऑफ 3। तो जिस जिस की फीचर्स के साथ लोग इनको सर्च करते हैं वो सब हमारे पास आ गया। तो ऐसे 7 कीवर्ड मैंने अपने पास लिख के रख लेने हैं। मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, कंट्रोल C करूंगी और मैंने वर्ड की जो शीट है उसमें जाके मैंने पेस्ट कर देना, ठीक है। सबसे टॉप पे मैं लिख देती हूँ कीवर्ड्स। इस तरीके से नाइट सूट फॉर गर्ल्स और इसके अलावा ट्रैक सूट फॉर गर्ल्स, ठीक है। ट्रैक सूट फॉर गर्ल्स, नाइट सूट फॉर गर्ल्स, जिम सूट फॉर गर्ल्स, 2 पीस सूट फॉर गर्ल्स और विमेंस। तो ये सब जो है वो मैंने अपने पास राइट डाउन करके रख लेने हैं 7 कीवर्ड्स। तो इसी तरीके से आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, आपकी आईपैड है, आपकी जो है वो स्लीपर्स हैं, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड है, आपकी बच्चों से रिलेटेड है, आपकी किसी से भी रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, तो आपने अपने पास 7 कीवर्ड जो हैं वो इस तरीके से राइट डाउन करके रख लेने हैं। अब ये 7 कीवर्ड्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जी। तो ये सभी कीवर्ड्स को मैंने अपने पास राइट डाउन कर लिया, ठीक है। राइट डाउन करने के बाद अब आपने इन्हीं
इन्हीं कीवर्ड्स की बेस पे टाइटल भी लिखवाना है, डिस्क्रिप्शन भी बनानी है और हाइलाइट्स भी बनाने हैं। ये मेन कीवर्ड्स हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल में हमें वजाहत करेंगे। ठीक है, अब हम हर कोई तो टाइटल नहीं लिख सकता, 250 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन 500 वर्ड्स की, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपने एक एआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लेना है, जो कि मैं आपको बताऊंगी। चैट जीपीटी से अच्छा कोई भी एआई टूल नहीं है। अगर आप कर सकते हैं किसी और एप्लीकेशन के साथ तो आप कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी के बारे में अगर आप बिल्कुल नहीं जानते तो ये एक ऐसा एआई टूल है जिसको आप थोड़ा सा हिंट देंगे कि भाई मुझे इसके बारे में कंप्लीट वजाहत दे दो, तो ये आपको कंप्लीट उसके बारे में पैराग्राफ भी लिख देगा, टाइटल भी लिख देगा और हाइलाइट्स भी लिख देगा। तो इसको किस तरीके से हमने गाइड करना है, राइट अ प्रोडक्ट टाइटल यूजिंग दीज कीवर्ड्स। अब ये सारे कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, राइट अ प्रोडक्ट टाइटल यूजिंग दीज कीवर्ड्स, नाइट ड्रेसेस फॉर गर्ल्स, वो सारे इसको मैंने कीवर्ड्स दे दिए। और तो अब ये हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका बड़ा ही खूबसूरत सा एक प्रॉपर टाइटल लिख देगा। ठीक है, जैसे कि मेरा नाइट सूट से रिलेटेड है तो मैंने इसको पूरा हिंट दे दिया, ये इसी से रिलेटेड मुझे पूरा एक टाइटल लिख के दे रहा है 250 वर्ड्स का। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना है कि ये आपकी प्रोडक्ट से रिलेवेंट है। अगर थोड़ा सा इसमें मजीद आप एडिशन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंस होना चाहिए ऐसा कि जिसमें जो भी कीवर्ड आप सर्च इंजन में जा रहे हैं, मतलब सर्च में वो चीज़ें आ रही हैं, तो वो इसमें ज़रूर हो, ताकि आपकी प्रोडक्ट जैसे सर्च इंजन में जाए तो ये वाले मेन कीवर्ड से इसको सर्च में आ जाए। ठीक है, इसके साथ हमें यहाँ पे लिखवा लेना है राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, कि मुझे एक इसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख दो यही कीवर्ड यूज करते हुए। तो वो मुझे इन्हीं कीवर्ड को यूज करते हुए 500 वर्ड्स की जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख देगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी वे में हमने यहाँ से कॉपी करना है, वहां पे जाके पेस्ट कर देना है। अब मैंने जो है वो अपने हाइलाइट्स लिखवा लेने हैं। हाइलाइट्स भी सेम इसी तरीके से लिखूंगी, राइट 6 हाइलाइट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट यूजिंग दीज कीवर्ड्स। ठीक है, मैक्सिमम 6 हाइलाइट्स। तो इसी तरीके से आपने इसको सिंपल वे में बता देना, ये आपके लिए पूरे 6 हाइलाइट्स भी लिख देगा जो कि आपकी प्रोडक्ट के बिल्कुल रेलिवेंट हो। मैंने ये सब जो है वो मैंने कर लिया। अब हमारे पास थर्ड चीज जो आ जाती है वो आ जाती है इमेजेस, प्रोडक्ट के इमेजेस। तो वो आपने किस तरीके से करने हैं, लेट्स सपोज आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आपने सबसे पहले उस प्रोडक्ट की तस्वीरें खींच लेनी है अपने मोबाइल से। लेकिन क्योंकि आपके मोबाइल के रिजल्ट का इतना अच्छा तो नहीं होगा जिस तरीके से आपकी जो है वो दराज एप्लीकेशन पे तस्वीरें शो हो रही होती हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उससे रिलेटेड गूगल पे सर्च कर लेनी है। अब वो किस तरीके से सर्च करनी है, इमेजेस के लिए आपने दोबारा से जो है वो गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। वहां पे आपने जो अपने मोबाइल की पिक्चर्स ली होंगी, आपने अपने मोबाइल की पिक्चर से उसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। ठीक है, सेव करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जनरेट इमेजेस एज, और ये वाला जो आइकन बना हुआ है ना, यहाँ से आप वो वाली फोटो को यहाँ पे अपलोड करेंगे। ड्रैग एन इमेज हेयर और अपलोड अ फोटो। अपलोड अ फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ पे भी फोटो अपलोड की है वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। जैसे लेट्स सपोज मैं ये वाली कर देती हूँ, ओपन दिस करेंगे। करने के बाद तो इससे रिलेटेड जो भी इमेजेस आपके ऑलरेडी जो गूगल क्रोम पे अपलोडेड हैं, तो वो इससे रिलेटेड मुझे सारे इमेजेस निकाल के दे देगा। ठीक है, ये देखिए मेरा ये वाले इस तरह से रिलेटेड है, तो 19-20 का फर्क यहाँ पे चल सकता है, लेकिन आप इमेजेस इसी तरीके के ही अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला जो इमेज है वो यहाँ से डाउनलोड करके अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर लिया। तो मैंने बाकी क्या किया, मैंने बाकी जो भी इससे रिलेटेड इमेजेस थे मैंने उनको प्रॉपर फोटोशॉप में एडिट किया। एडिट करने के बाद मैंने उनका बैकग्राउंड जो है वो वाइट किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपको ये सारा स्टेप बताऊं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि किस तरीके से ये कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह उस पर भी कंप्लीट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो मैंने सारे इमेजेस को अपने इसी हिसाब से सिर्फ वाइट बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे अपने पास एडिट करके उनको एज पर देयर फॉर्मेट, ठीक है, मैंने इसको अपलोड कर लिया। अब इनका जो स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है दराज का कि आपने इतने इमेजेस, इतने साइज का इमेज आपने अपलोड करना है, तो दराज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने इमेजेस को आपने एडिट कर लेना है। ठीक है, तो अब लेट स्टार्ट किस तरीके से आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। आपने सबसे पहले दराज सेलर सेंटर के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे प्रोडक्ट के ऑप्शन में आके ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन पे आपने सबसे पहले जो टाइटल आपने चैट जीपीटी से लिखवाया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैं वर्ड के ऑप्शन में जाती हूँ, तो यहाँ से मैं वो वाला सारा टाइटल जो है कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद ये मेरे पास नीचे एक ऑप्शन आ रही है सी मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो आप सेम जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दें। उर्दू में तो कोशिश करें ना ही लिखें, लेकिन ये चैट जीपीटी से थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है 250 वर्ड्स का, तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो कट कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि ये एज पर देयर फॉर्मेट ही हो और हमारे जो स्कोर का रिजल्ट है, जो हमारे इसका रिजल्ट है वो 100% हो। इसी के हिसाब से आपने इसके भी 250 वर्ड्स लिखवा लेने हैं। ठीक है, अब जो सेकंड नंबर पे आ रही है वो इसकी कैटेगरी आ रही है। कैटेगरी ये हमारे पास ऑप्शन दे रहा है कि आपके पास इस कैटेगरी में आपकी ये प्रोडक्ट जा सकती है। तो दराज की कैटेगरी आपने बड़े ध्यान से सिलेक्ट करनी है ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो इसी कैटेगरी के अंडर फॉल हो।
तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ मेरी कैटेगरी किसके अंडर आ रही है। तो इसके अंडर मेरी कैटेगरी आ रही है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करना है। ये वाला वो मेन इमेज है जो कि डिस्प्ले में आपका शो हो रहा होता है। तो ये आपने बड़ा आई कैचिंग सा करना है। जैसे मैंने यहाँ से अपलोड किया हुआ था, तो मैं सेम वही वाला जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। ये वाला मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके साथ बाय प्रमोशन इमेजेस, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने इमेजेस यहाँ पे देखें, हमें प्रॉपर साइज का भी बता रहा है। लेस देन 3 MB की फाइल होनी चाहिए। सपोर्टेड फॉर्मेट जो है वो आपका जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी है। इसकी रेशियो भी बता रहा है कि इससे ज्यादा रेशियो नहीं होनी चाहिए। मिनिमम रेजोल्यूशन इतना होना चाहिए, इस पिक्सल तक है। और ये आप अपना देख सकते हैं, मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बताया हुआ कि किस तरह से आप अपने इमेज के साइज को मेजर कर सकते हैं। डू नॉट इंक्लूड वाटरमार्क, एनी फॉर्म्स, बॉर्डर्स और मार्केटिंग कॉपी इन दिस पिक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक पिक्चर जो है वो आपने अपलोड कर देनी है वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो मैं यहाँ पे अपनी जो मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं सारी जो है वो नेट से डाउनलोड नहीं करी, मैंने अपनी मेन प्रोडक्ट की जो है वो उसको प्रॉपर फोटोशॉप में एडिट करके उसके बैकग्राउंड को वाइट किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस पिक्चर को सिलेक्ट करके ओपन करके यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है, कंफर्म करूंगी। अब यहाँ पे अगर आपके पास वीडियो है तो ठीक है, अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो आप इस सेक्शन को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपने नेट से डाउनलोड करनी है तो बहुत ही 19-20 का रेशो होना चाहिए, ज्यादातर डिफरेंट नहीं होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। क्यों तो मैं वीडियो वाले सेक्शन को ब्लैंक छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि इतनी रेलेवेंट मुझे वीडियो मिल नहीं रही, ठीक है। अब प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, आपका ब्रांड का कोई नेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप नो ब्रांड के नाम से कर लें। अब एज रेंज आप यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपकी जिस एज रेंज में आपने उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे 19 to 27 कर लेती हूँ, ठीक है। ओकेजन्स कौन से हैं आपके, कैजुअल है, बिजनेस है, फॉर्मल, पार्टी, ठीक है। आपकी जो भी प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में आ रही है आप उस हिसाब से इसमें ओकेजन जो है वो फिल कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि कैजुअल वियर में कर रही हूँ तो मैं इसको कैजुअल में कर देती हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है यू कैन ऐड वेरिएंट्स टू द प्रोडक्ट दैट हैज मोर देन वन ऑप्शन सच एज साइज और कलर। क्योंकि मेरी प्रोडक्ट जो में उसमें वेरिएशन है स्मॉल, मीडियम, लार्ज में, तो मैं इसमें ऐड करूंगी। अगर आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं है तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे कोई भी इमेज वगैरह सेट करके तो आपने मजीद वेरिएशन में नहीं जाना। यहाँ से मैं करूंगी सिलेक्ट कि मेरा कौन सा कलर है, ग्रे इमेज, और उसकी मैंने अपलोड कर दी है मीडिया, ठीक है। अब यहाँ से मेरी एक और प्रोडक्ट है जिसमें है पिंक कलर, तो मैं उसकी तस्वीर भी अपलोड कर दूंगी ओपन। और यहाँ से मजीद मेरे पास कलर्स हैं तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ स्काई ब्लू। इस तरीके से जितनी भी आपकी प्रोडक्ट की हैं आप उस हिसाब से इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेरिएंट आ रहा है साइज, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ स्मॉल, मीडियम, लार्ज। हाँ जी, तो इंटरनेशनल मैंने कर दिया स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ठीक है। तो इन तीनों साइजेस के हिसाब से अब आपने क्या करना है, इन तीनों की प्राइजेस को सेट करना है जी। तो साइजेस सेट करने के बाद अब आपके पास प्राइजेस आ जाती हैं। प्राइजेस आपने जो लिखनी है वो यहाँ पे इस तरीके से, ये वाली प्राइस है जैसे 1699 है, ठीक है। इस हिसाब से आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है, थोड़ा सा आगे करेंगे, अवेलेबल स्टॉक कितना है। मेरे पास 15 मैं लिमिटेड स्टॉक में ही काम कर रही हूँ तो मैं ये वाला लिख देती हूँ। उसके साथ आपके पास कलर आ जाता है, डिजाइनर का नाम आ जाता है, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मटेरियल कौन सा है, मटेरियल इसमें से कोई भी नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगी। फीचर्स कौन से हैं, ये ट्रेंडी में सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे से भी ट्रेंडी सेलेक्ट कर लूंगी, आप अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ कलेक्शन फ्री आइटम्स कोई भी नहीं है तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे, तो ये इस तरीके से सभी पे अप्लाई हो जाएंगी। उसके साथ नीचे हमारे पास आ रही है साइज चार्ट। अब अगर आपके पास अपलोड इमेज में मैं करूंगी, आप मतलब खुद से करना चाह रहे हैं तो मैनुअल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर एग्जांपल भी बताई हुई है कि इस तरीके से साइज चार्ट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो वो मैंने पहले से अपनी इमेजेस में सेव करके रखा हुआ है, वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी आ जाती है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, जो हमने वहां पे लिखवाया था। एडवांस मोड में जाके हमने यहाँ पे पिक्चर्स भी सारी डिस्प्ले करनी है और हमने वहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन जो 500 वर्ड्स का वो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से मैं वो सारा यहाँ से कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद मैं अब इमेजेस वाले सेक्शन में जाऊंगी और यहाँ से अपलोड के ऑप्शन में जाके वो सारे इमेजेस मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास आएगा। अब हमारे पास आ जाती हैं हाइलाइट्स। आपने जो 6 हाइलाइट्स वहां पे लिखवाई थी, जो आपने पहले प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने से पहले हमने चैट जीपीटी से लिखवाई थी, वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब यहाँ पे आ जाता है पैकेज का वेट।
शो मोर के ऑप्शन पे करेंगे तो व्हाट इज इन द बॉक्स, तो ये भी आपने लिखना है कि बॉक्स के अंदर अंदर क्या क्या आइटम्स हैं। जैसे एक्सेसरीज में बहुत सारी आप चीजें इसमें डाल सकते हैं आप, क्योंकि मेरा गारमेंट से रिलेटेड है तो मैं इसमें शर्ट और ट्राउजर कर रही हूँ, तो आपके पास जो जो एक्सेसरीज होंगी वो आपने सब इसमें मेंशन करनी है। अब इसे थोड़ा सा हम नीचे ड्रैग करेंगे तो पैकेज का वेट, ठीक है, वेट आपने बहुत केयरफुली यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि उस हिसाब से कस्टमर को डिलीवरी चार्जेस चार्ज होते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो 500 ग्राम कर रही हूँ। उसके बाद पैकेज की लेंथ आ जाती है, विड्थ आ जाती है और हाइट आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें शो भी कर रहा है कि इस तरीके से आपने इसको मेजर करना है। तो मेजर करने के बाद मैं यहाँ पे 12 × 12 × 3 कर देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से मेरी ये डिलीवरी इस हिसाब से होगी। अब यहाँ पे नीचे आ जाता है वारंटी टाइप, आप कौन सी दे रहे हैं, तो हम कोई वारंटी इस प्रोडक्ट की नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपने नो कर लेना है और सबमिट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करने से पहले यहाँ पे आपने अपना स्कोर कार्ड जरूर देख लेना है, कंटेंट स्कोर। अगर ये आपका 100% है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल उन्हीं के अकॉर्डिंगली आप अपलोड कर रही हैं, तो इस चीज़ को आपने खास जहन में रखना है। और उसके बाद आपने जो है वो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इट टेक्स 24 आवर्स कि आपकी प्रोडक्ट की प्रॉपर जो है वो QC में आप देखेंगे, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी मैनेज प्रोडक्ट में जाके, तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी पेंडिंग QC में, ठीक है। तो इट टेक्स 24 आवर्स, जिसके बाद ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो लाइव कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और इजी वे में। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, और अगर आप हमारे एक्सिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन आवर वीडियो।